एपिसोड 2। सफेद ड्रैगन की राजकुमारी। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे अग्निग्राम के घने जंगल पर फैलने लगी। रात का भयानक तूफान जैसे कभी आया ही न हो। लेकिन जिस मैदान में आरव खड़ा था, वहां सब कुछ बदल चुका था। सैकड़ों पेड़ राख बन चुके थे। जमीन पर पिघले हुए पत्थर अब भी गर्म थे। और बीचों बीच वही प्राचीन तलवार मिट्टी में धंसी हुई थी। आरव कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने अभी भी अग्निवीर की आखिरी मुस्कान घूम रही थी। उसने धीरे से तलवार की मूठ पकड़ी। इस बार तलवार ने कोई तेज रोशनी नहीं छोड़ी, बल्कि बहुत शांत सुनहरी चमक उसके हाथों में फैल गई। ऐसा लगा मानो तलवार उसे अपना स्वामी मान चुकी हो। उसी समय उसके दाएं हाथ की कलाई पर सुनहरे रंग का एक छोटा सा ड्रैगन चिन्ह उभर आया। आरव हैरान रह गया। ये पहले तो नहीं था। जैसे ही उसने उस चिन्ह को छुआ, उसके दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजी। ड्रैगन ब्लेड स्वीकार की गई। पहला उत्तराधिकारी प्रमाणित। शक्ति स्तर 1%। आरव चौंक कर इधर-उधर देखने लगा। कौन है? लेकिन आसपास कोई नहीं था। आवाज फिर आई। 7 ड्रैगन शक्तियों में से पहली शक्ति अभी भी सुप्त अवस्था में है। उत्तराधिकारी को प्रशिक्षण आवश्यक है। आवाज गायब हो गई। आरव समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके दिमाग में हो रहा था या सच में। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। चर्र चर्र। आरव तुरंत सतर्क हो गया। उसने तलवार कसकर पकड़ ली। कौन है? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर झाड़ियों के पीछे से एक घायल सफेद भेड़िया बाहर निकला। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। वह मुश्किल से चल पा रहा था। आरव ने राहत की सांस ली। अच्छा, तुम हो। वह धीरे धीरे उसके पास गया। लेकिन जैसे ही उसने भेड़िए को छूना चाहा, भेड़िए की आंखें अचानक नीली चमकने लगी। अगले ही पल भेड़िए का शरीर चमकदार सफेद रोशनी में बदलने लगा। आरव एक कदम पीछे हट गया। कुछ ही सेकंड में वहां भेड़िया नहीं था। उसकी जगह लगभग 18-19 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे चांदी जैसे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें नीले क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। उसने सफेद और हल्के नीले रंग का युद्धकवच पहन रखा था। उसकी पीठ पर एक लंबा भाला बंधा हुआ था। आरव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। त तुम, लड़की ने शांत स्वर में कहा, डरो मत। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। आरव अब भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने अभी अभी अपनी आंखों से एक भेड़िए को इंसान बनते देखा था। लड़की ने उसकी तलवार की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। तो ड्रैगन ब्लेड ने सचमुच नया स्वामी चुन लिया। आरव ने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखा। मेरा नाम मीरा। मैं सफेद ड्रैगन राज्य की राजकुमारी हूं। यह सुनते ही आरव को अग्निवीर की आखिरी बात याद आई। तुम्हें 7 ड्रैगन राज्यों को ढूंढना होगा। उसने हैरानी से पूछा, तो ड्रैगन राज्य सचमुच मौजूद है? मीरा ने गंभीर होकर सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं रहे। हर राज्य खतरे में है।
और अंधकार की सेना पहले ही जाग चुकी है। इतने में अचानक दूर पहाड़ों की दिशा से युद्ध का एक विशाल शंख बजा। वो ओ मीरा का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने आसमान की ओर देखा। दूर काले धुएं के विशाल स्तंभ उठ रहे थे। उसने घबराकर कहा, नहीं, वे लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? आरव ने पूछा। कौन? मीरा ने तुरंत अपना भाला निकाल लिया। उसकी आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दी। छाया सेना। उन्होंने अग्निग्राम पर हमला कर दिया है। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी दादी, पूरा गांव अभी भी वहीं थे। उसने बिना एक पल गवाए तलवार उठाई और पूरे वेग से गांव की ओर दौड़ पड़ा। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की। आरव, रुको, तुम अभी उनसे लड़ नहीं सकते। लेकिन तब तक आरव जंगल की ओर दौड़ चुका था। दूर आसमान में काले धुएं के बीच सैकड़ों काले पंखों वाले सैनिक गांव की ओर उतर रहे थे। आरव पूरी ताकत से जंगल के रास्ते गांव की ओर दौड़ रहा था। उसके पैरों की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। हर छलांग में वह कई मीटर की दूरी पार कर रहा था। उसके पीछे पीछे मीरा भी बिजली जैसी गति से दौड़ रही थी। लेकिन वह बार बार चिल्ला रही थी, आरव, रुको, तुम अभी तैयार नहीं हो। छाया सेना के सामने जाना मौत को बुलाना है। लेकिन आरव के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, दादी। अगर गांव पर हमला हुआ था तो सबसे पहले उसे अपनी दादी को बचाना था। कुछ ही मिनटों बाद अग्निग्राम दिखाई देने लगा। लेकिन जो दृश्य उसके सामने था, उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। पूरा गांव आग की लपटों में घिरा हुआ था। लकड़ी के घर एक एक करके जल रहे थे। लोग इधर-उधर भाग रहे थे। बच्चों की चीखें, औरतों की पुकार, घोड़ों की हिनहिनाहट। चारों तरफ अफरातफरी मची हुई थी। आसमान में काले पंखों वाले दर्जनों योद्धा उड़ रहे थे। उनके शरीर काले कवच से ढके हुए थे। हर एक के हाथ में लंबा भाला या तलवार थी। उनकी आंखों में लाल रोशनी जल रही थी। वे किसी इंसान जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि मानो अंधकार ने उन्हें जन्म दिया हो। एक सैनिक ने नीचे भागते हुए आदमी को पकड़ लिया। भागकर कहाँ जाएगा? उसने आदमी को हवा में उठा लिया और अगले ही पल उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। धड़ाम! आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरव का खून खौल उठा। बस वह पूरी ताकत से उस सैनिक की तरफ दौड़ा। उसने बिना सोचे समझे अपनी तलवार घुमाई। शशश! सैनिक ने आसानी से अपनी तलवार से वार रोक लिया। फिर वह हंसने लगा। अरे, यह तो बच्चा है। क्या यही ड्रैगन का उत्तराधिकारी है? बाकी सैनिक भी हंसने लगे। इसे पकड़ लो, जिंदा चाहिए। चार सैनिक एक साथ आरव की ओर बढ़े। आरव ने पूरी ताकत से तलवार चलाई, लेकिन उसके वार अनुभवहीन थे। एक सैनिक ने उसकी तलवार ऊपर उछाल दी। दूसरे ने उसके पेट पर लात मारी। धड़ाम! आरव जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल आया। वह उठने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक सैनिक ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। खत्म कर दूं?
दूसरा बोला, नहीं, सेनापति रुद्राक्ष ने इसे जिंदा लाने का आदेश दिया है। आरव ने मुट्ठी भींच ली। मैं हार नहीं मानूंगा। वह फिर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसी समय एक तेज सीटी जैसी आवाज हवा में गूंजी। शह। अगले ही पल एक चमकदार चांदी का भाला आसमान से नीचे आया। ठा आंख। वह सीधे उस सैनिक की तलवार से टकराया। तलवार कई टुकड़ों में टूट गई। सैनिक पीछे उछल गया। बाकी 3 सैनिक घबरा गए। कौन है? हवा अचानक ठंडी हो गई। सफेद बर्फ के छोटे छोटे कण गिरने लगे। गांव के बीचों बीच एक सफेद रोशनी उतरी। उस रोशनी के अंदर मीरा खड़ी थी। उसके हाथ में वही लंबा भाला था। उसकी आंखें अब गहरे नीले रंग से चमक रही थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी ड्रैगन के उत्तराधिकारी को छू नहीं सकता। छाया सेना के सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक की आंखें फैल गईं। सफेद ड्रैगन राज्य की राजकुमारी मीरा। गांव के ऊपर अचानक सन्नाटा छा गया। पूरा अग्निग्राम एक पल के लिए शांत हो गया। आग अब भी जल रही थी। धुआं आसमान में उठ रहा था। लेकिन छाया सेना के सभी सैनिकों की नजर अब केवल एक व्यक्ति पर थी। मीरा। उसके चारों ओर बर्फ के छोटे छोटे कण घूम रहे थे। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। जहां कुछ पल पहले आग जल रही थी, वहां अब सफेद बर्फ जमने लगी। एक सैनिक घबराकर बोला, ये कैसे संभव है? सफेद ड्रैगन राज्य की राजकुमारी यहां कैसे आ गई? दूसरे सैनिक ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। सब लोग सावधान हो जाओ। वो आम इंसान नहीं है। मीरा ने धीरे धीरे अपना भाला उठाया। उसकी नीली आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, तुम लोगों को एक आखिरी मौका देती हूं। अभी इसी समय यहां से चले जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। इतना सुनते ही सारे सैनिक जोर से हंस पड़े। उनका नेता आगे आया। वह लगभग 2 मीटर लंबा था। उसके काले कवच पर लाल रंग का ड्रैगन बना हुआ था। उसने घमंड से कहा, राजकुमारी, तुम अकेली हो और हम 20 हैं। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक सकती हो? मीरा मुस्कुराई। 20? मैंने तो गिने भी नहीं। उसकी मुस्कान देखकर सैनिकों के चेहरे बदल गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी शांत क्यों थी। अचानक मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने दोनों हाथों से अपना भाला कसकर पकड़ा। धीरे धीरे उसके शरीर से सफेद ऊर्जा निकलने लगी। वह ऊर्जा जमीन पर फैलती चली गई। कुछ ही सेकंड में पूरा गांव एक चमकदार बर्फीले घेरे से ढक गया। आरव यह सब हैरानी से देख रहा था। उसने जीवन में पहली बार किसी को ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करते देखा था। मीरा ने धीरे से कहा, व्हाइट ड्रैगन आर्ट, फ्रॉस्ट डोमेन, वूओम। अचानक सैकड़ों बर्फ के स्तंभ जमीन से बाहर निकल आए। पूरे मैदान का तापमान एक ही पल में गिर गया। छाया सेना के सैनिक कांपने लगे। उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। एक सैनिक चिल्लाया, मेरे हाथ जम रहे हैं। दूसरा बोला, पीछे हटो।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीरा ने अपना भाला आगे बढ़ाया। आइस स्पीयर। शशशश। दर्जनों बर्फीले भाले हवा में बने। बिजली जैसी गति से वे सैनिकों की ओर बढ़े। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। एक एक करके सैनिक पीछे जा गिरे। किसी का हथियार टूट गया, किसी का कवच बर्फ में जम गया। कुछ सैनिक तो उठ भी नहीं पाए। सिर्फ कुछ ही सेकंड में छाया सेना पूरी तरह बिखर चुकी थी। आरव की आंखें खुली रह गईं। इतनी इतनी ताकत! उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन तभी गांव के ऊपर एक भारी आवाज गूंजी। ताली, ताली, ताली। सबने ऊपर देखा। एक जले हुए घर की छत पर काले चोगे में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा नकाब से ढका हुआ था। उसकी लाल आंखें सीधे मीरा को देख रही थी। वह मुस्कुराया। बहुत अच्छा। सचमुच। सफेद ड्रैगन राज्य की राजकुमारी अपनी प्रसिद्धि के योग्य है। मीरा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम। ब्लैक क्रो। वह आदमी हल्का सा झुका। परिचय की जरूरत नहीं। मैं रुद्राक्ष का दूत हूं। फिर उसने अपनी नजर आरव पर डाली। और हम आखिरकार ड्रैगन के उत्तराधिकारी से भी मिल ही गए। इतना कहकर उसने अपना दायां हाथ उठाया। अचानक पूरा आसमान काले कौओं से भर गया। हजारों कौए गांव के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सूरज पूरी तरह छिप गया। अंधेरा छा गया। ब्लैक क्रो मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू होगा। आसमान कुछ ही पलों में काले कौओं से भर गया। हजारों नहीं, बल्कि लाखों कौए गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। उनकी लाल आंखें नीचे खड़े हर इंसान को घूर रही थी। का, का, का। उनकी डरावनी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। अग्निग्राम के लोग डर के मारे अपने घरों में छिपने लगे। कुछ बच्चे रोने लगे। वृद्ध कांपते हुए प्रार्थना करने लगे। मीरा ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से बोली, यह साधारण कौए नहीं है। आरव ने पूछा, मतलब? मीरा ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, ये छाया कौए हैं। इनकी आंखें वही देखती हैं जो इनका मालिक देखना चाहता है। अगर ये किसी को देख लें तो दुनिया के किसी भी कोने में छिपना लगभग असंभव हो जाता है। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। तो वे मुझे ढूंढ रहे हैं? मीरा ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, और अब उन्हें पता चल चुका है कि तुम जिंदा हो। उसी समय ब्लैक क्रो जोर से हंस पड़ा। बिल्कुल सही कहा, राजकुमारी। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी। सारे कौए अचानक एक दिशा में उड़ने लगे। लेकिन वे गांव से बाहर नहीं गए, बल्कि एक दूसरे से टकराने लगे। हजारों काले पंख हवा में घूमने लगे। आरव हैरानी से यह सब देख रहा था। कुछ ही सेकंड बाद उन सभी कौओं का झुंड एक विशाल काले गोले में बदल गया। वह गोला लगातार घूम रहा था। उसके अंदर से अजीब-अजीब आवाजें आ रही थी। फिर धड़ाम, काला गोला फट गया। उसके अंदर से लगभग 10 विशाल काले भेड़िए बाहर निकले। वे सामान्य भेड़ियों से 3 गुना बड़े थे।
उनके दांत तलवार जैसे लंबे थे। उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। उनकी लाल आंखें सीधे आरव पर टिकी थीं। एक बूढ़ा ग्रामीण डरकर चिल्लाया, ये ये तो राक्षस हैं। ब्लैक क्रो मुस्कुराया, परिचय करवाता हूं। ये हैं मेरी शैडो वुल्फ्स। इनका काम सिर्फ एक है, शिकार। इतना कहते ही उसने अपनी उंगली आरव की ओर कर दी। उसे जिंदा पकड़ लो। गुर्र। दसों भेड़िए बिजली की गति से दौड़ पड़े। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जमीन पर गहरे निशान बनते जा रहे थे। आरव ने तुरंत तलवार उठा ली, लेकिन मीरा चिल्लाई, नहीं, इनसे सीधे मत लड़ना। ये साधारण जीव नहीं है। पहला भेड़िया हवा में उछला। उसने अपने विशाल पंजे से आरव पर हमला किया। आरव ने तलवार आगे कर दी। ठाक। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आरव कई कदम पीछे फिसल गया। उसके दोनों हाथ सुन्न हो गए। इतनी ताकत! वह संभल भी नहीं पाया था कि दूसरा भेड़िया पीछे से आ गया। मीरा बिजली की तरह आगे बढ़ी। शशशश। उसका भाला हवा को चीरता हुआ निकला। एक ही वार में दूसरे भेड़िए को कई मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन गिरे हुए भेड़िए ने फिर से उठकर गुर्राना शुरू कर दिया। उसके घाव कुछ ही सेकंड में भर गए। आरव की आंखें फैल गईं। ये ठीक कैसे हो गया? मीरा ने दांत भींच लिए। बुरी खबर, इनके शरीर अंधकार की शक्ति से बने हैं। जब तक इनकी छाया नष्ट नहीं होगी, ये बार बार उठते रहेंगे। ब्लैक क्रो हंसने लगा। अब समझी, तुम चाहे कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन आज तुम दोनों यहीं मरोगे। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठा दिए। अचानक आसमान में घूमते बादलों के बीच एक विशाल काली आंख खुल गई। वह आंख पूरे गांव को देख रही थी। उसे देखते ही मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं। उसने उसने छाया की आंख खोल दी। अगर वह पूरी तरह जाग गई, तो रुद्राक्ष खुद यहां आ जाएगा। आरव ने पहली बार मीरा की आंखों में डर देखा और उसे समझ आ गया कि असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। पूरा आसमान अंधकार से ढक चुका था। गांव के ऊपर खुली हुई छाया की आंख धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही थी। उसकी लाल पुतली सीधे आरव को देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया की नजर उसी पर टिक गई हो। आरव के माथे पर पसीना आ गया। उसने धीरे से पूछा, मीरा, ये छाया की आंख आखिर है क्या? मीरा ने अपनी नजर आसमान से हटाए बिना जवाब दिया। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह अंधकार साम्राज्य की सबसे खतरनाक खोजों में से एक है। जब यह पूरी तरह खुल जाती है, तो इसका मालिक हजारों किलोमीटर दूर से भी सब कुछ देख सकता है। और वह अपने सैनिकों को सीधे यहां भेज सकता है। आरव की सांसें तेज हो गई। मतलब रुद्राक्ष? मीरा ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, अगर हमने इसे बंद नहीं किया, तो कुछ ही देर में रुद्राक्ष खुद यहां होगा। इतने में ब्लैक क्रो जोर से हंसा। अब तुम्हें समझ आया? तुम दोनों बहुत देर कर चुके हो। उसने अपनी हथेली आसमान की ओर उठाई। अचानक काली आंख के बीच से एक लाल किरण नीचे उतरी।
वह सीधे गांव के बीचों बीच आकर गिरी। धड़ाम। जमीन फट गई। दरारें पूरे गांव में फैल गईं। उन दरारों के भीतर से काला धुआं निकलने लगा। फिर एक एक करके काले हाथ जमीन के भीतर से बाहर आने लगे। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। कुछ ही सेकंड बाद दर्जनों काले योद्धा धरती के अंदर से बाहर निकल आए। उनकी ऊंचाई लगभग 2.5 मीटर थी। उनके पूरे शरीर पर काला कवच था, चेहरे पर लोहे के मुखौटे और हाथों में विशाल कुल्हाड़ियां। आरव ने पहली बार इतने डरावने योद्धा देखे। ब्लैक क्रो मुस्कुराया। मिलो मेरी शैडो गार्ड्स से। ये कभी थकते नहीं, कभी डरते नहीं और मरने के बाद भी लड़ते रहते हैं। इतना कहते ही सभी शैडो गार्ड्स ने अपनी कुल्हाड़ियां जमीन पर मारी। धम्मा। पूरा गांव एक बार फिर कांप उठा। मीरा ने तुरंत अपना भाला उठाया। आरव, गांव वालों को यहां से निकालो, मैं इन्हें रोकती हूं। आरव तुरंत चिल्लाया। सब लोग जंगल की तरफ भागो। गांव वाले दौड़ने लगे, लेकिन एक छोटी लड़की वहीं खड़ी रो रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 6 साल होगी। उसकी मां मलबे के नीचे दब गई थी। मां, मां उठो। आरव बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ा। उसी समय एक शैडो गार्ड ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई। उसका निशाना वही छोटी लड़की थी। आरव पूरी ताकत से दौड़ा। नहीं, वह लड़की तक पहुंच गया। उसने उसे अपनी बाहों में लेकर जमीन पर छलांग लगा दी। धड़ाम। कुल्हाड़ी उनके बिल्कुल पास जमीन में धंस गई। मिट्टी चारों ओर उड़ गई। आरव ने लड़की को सुरक्षित पीछे धकेला। भागो। लड़की रोते हुए जंगल की ओर दौड़ गई। लेकिन अब आरव अकेला था। 3 शैडो गार्ड उसे चारों ओर से घेर चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ियां उठाईं। आरव ने तलवार कसकर पकड़ ली। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानता था, इनमें से एक का भी वार सीधा लगा तो वह बच नहीं पाएगा। उसी क्षण उसकी कलाई पर बना सुनहरा ड्रैगन चिन्ह अचानक चमक उठा। वो तलवार से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आरव चौंक गया। ये क्या हो रहा है? फिर उसी रहस्यमयी आवाज ने उसके मन में कहा। ड्रैगन ब्लेड ने प्रथम युद्ध स्वीकार किया। पहला कौशल अनलॉक होने की प्रक्रिया प्रारंभ। आरव की आंखें हैरानी से फैल गईं। और ठीक उसी समय उसकी तलवार की धार पर सुनहरी अग्नि जल उठी। आरव की तलवार सुनहरी अग्नि से जल उठी। उसकी आंखों में भी वही सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। पूरे गांव में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। यह वही ऊर्जा थी जो पिछली रात स्वर्ण ड्रैगन के प्रकट होने पर दिखाई दी थी। छाया सेना के सभी सैनिक अचानक रुक गए। एक सैनिक डरते हुए बोला, ये कैसी शक्ति है? दूसरा सैनिक कांपते हुए पीछे हट गया। मैंने ऐसी ऊर्जा पहले कभी महसूस नहीं की। ब्लैक क्रो का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने अपनी लाल आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ड्रैगन ब्लेड। इसने अपने पहले कौशल को स्वीकार कर लिया। उसी समय आरव के मन में फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी। प्रथम ड्रैगन कौशल सक्रिय। गोल्डन फ्लेम स्ट्राइक। समय सीमा 10 सेकंड।
आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके शरीर ने अपने आप हरकत करनी शुरू कर दी। उसके पैर बिजली की गति से आगे बढ़े। शशशश। वह एक ही पल में पहले शैडो गार्ड के सामने पहुंच गया। गार्ड ने कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन आरव पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था। स्वीश। सुनहरी तलवार हवा में चमकी। अगले ही पल शैडो गार्ड का काला कवच दो हिस्सों में टूट गया। उसका पूरा शरीर सुनहरी आग में जलने लगा। आह आह। कुछ ही सेकंड में वह राख बनकर हवा में बिखर गया। मीरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने पहले ही प्रयास में छाया गार्ड को नष्ट कर दिया। यह असंभव था। साधारण हथियार उन राक्षसों को सिर्फ घायल कर सकते थे, लेकिन आरव की तलवार उनके अस्तित्व को ही मिटा रही थी। दूसरे दोनों गार्ड एक साथ उसकी ओर दौड़े। आरव ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके हाथों को दिशा दे रहा हो। उसने तलवार को गोल घुमाया। वो ओम। सुनहरी अग्नि का एक विशाल चक्र बना। वह दोनों गार्डों से टकराया। धड़ाम। दोनों गार्ड हवा में उछल गए। उनके काले शरीरों पर सुनहरी आग फैल गई। कुछ ही क्षणों में वे भी राख बन चुके थे। पूरा गांव स्तब्ध था। गांव वालों ने अपनी आंखों से ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उसी समय आरव की तलवार की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसके घुटने कांपने लगे। रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी। ऊर्जा समाप्त। शक्ति स्तर 0%। अचानक आरव के शरीर से सारी ताकत निकल गई। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मीरा तुरंत उसके पास पहुंची। आरव। लेकिन ब्लैक क्रो हंस पड़ा। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। काला धुआं उसकी हथेली में इकट्ठा होने लगा। कुछ ही क्षणों में एक लंबा काला भाला बन गया। उसने निशाना सीधे आरव के सीने पर लगाया। अलविदा। और उसने पूरी ताकत से भाला फेंक दिया। शशशश। भाला बिजली की गति से आरव की ओर बढ़ा। मीरा उसके सामने आने ही वाली थी कि अचानक रा आर पूरा आकाश एक दिव्य गर्जना से कांप उठा। सबने ऊपर देखा। बादल अपने आप दो हिस्सों में बंट गए। उनके बीच एक विशाल सफेद ड्रैगन उड़ रहा था। उसके पंखों से चांदी जैसी रोशनी बरस रही थी। उसकी आंखें नीले हीरे की तरह चमक रही थी। सफेद ड्रैगन ने एक ही पल में नीचे आकर अपने विशाल पंख फैलाए। धड़ाम। ब्लैक क्रो का काला भाला उसके पंखों से टकराकर चूर-चूर हो गया। पूरा गांव सफेद रोशनी से भर गया। मीरा घुटनों के बल बैठ गई। उसने सम्मान से सिर झुका दिया। महान हिम ड्रैगन, आप स्वयं। सफेद ड्रैगन ने धीरे से अपनी विशाल आंखें खोलीं। उसने कुछ पल तक आरव को देखा। फिर उसकी गहरी आवाज पूरे गांव में गूंजी। स्वर्ण उत्तराधिकारी, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। जब समय आएगा, सातों ड्रैगन तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अगर तुम असफल हुए, तो यह संसार अंधकार का हो जाएगा। इतना कहकर उसने अपना एक चमकदार सफेद शल्क नीचे गिराया। वह शल्क सीधे आरव के हाथों में आकर गिरा। उसी क्षण
सफेद ड्रैगन बादलों की ओर उड़ गया। ब्लैक क्रो ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगली बार न सफेद ड्रैगन आएगा, न कोई तुम्हें बचाएगा। काले धुएं का बवंडर उठा। ब्लैक क्रो और बची हुई छाया सेना उसी धुएं में गायब हो गई। गांव में फिर शांति लौट आई। लेकिन अब आरव का जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला था। उसने अपने हाथ में रखा सफेद शल्क देखा। वह हल्की रोशनी से चमक रहा था। दूर हिमालय जैसे बर्फीले पर्वतों के बीच एक प्राचीन मंदिर की सबसे ऊंची मीनार पर काले वस्त्र पहने एक वृद्ध ने अपनी आंखें खोलीं। उसने मुस्कुराकर कहा, तो भविष्यवाणी का पहला अध्याय पूरा हो गया। अब समय आ गया है ड्रैगन योद्धा को ढूंढने का।